और क्या किया सुबह से आज आपने? बस अभी तो घर से लगा रहा हूँ ऑर्डर। ऑफिस तो बंद है ना अभी तो। अच्छा, ऑफिस बंद है अभी? ऑफिस के मेन रोड पे आए हैं तो 11 बजे बाद दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दिन में मतलब पूरा लॉकडाउन है राजस्थान में? नहीं। हाँ, पूरा लॉकडाउन हो पर 11 बजे तक शॉप ओपन रहती है। अच्छा। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो क्या मतलब, घर ओ, से ही दे देते हैं। ओके। तो कब तक लॉकडाउन रहने वाला है, कुछ बोल रहे? देखो, जून तो खींचेगा यार। अच्छा। चलो। क्योंकि अभी वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रहा और केस हाँ। भी बढ़ते ही जा रहे हैं यार, कम तो हो हाँ, नहीं रहे। सही बात है। अब तो गांव में भी फैल गया ना, ये गांव में बहुत ज्यादा फैल गया है। ओके। इस कारण तो मुश्किल ही लग रहा है बस भाई मुझे। अपनी सीजन खराब नहीं जानी चाहिए, मेन वही है। बाकी सब ठीक है। तब तक सब कुछ हाँ, ठीक होना, तब तक सब कुछ ठीक होना चाहिए। जब तक वो सही हो जाएगा राखी तो इस बार ऑनलाइन ही चलेगा, चलने को तो ऑफलाइन तो हाँ। बंद रहेगा। हाँ। मैं तो हम मेरा भी बिजनेस राखी का ही है, राखी का ही है सब कुछ। सही बात है, इस बार बहुत सारे लोगों को राखी करवा रहे हैं। हाँ, राखी पे इस बार कम से कम बहुत सेलर जुड़ रहे हैं, बहुत सेलर। पर ऑर्डर तो सबको आते हैं, मैंने ये देखा। मैं जितने भी सेलर से बात होती ना, सबको ऑर्डर आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि नया हो उसको नहीं आएगा। नहीं नहीं, आते हैं आते हैं आते हैं। हाँ। पहले मैंने एक दो बंदों को बस एक दो राखी की लिस्टिंग करवाई थी, तो हाँ। उनके भी अच्छे ऑर्डर आए थे। अच्छा। एक ही लिस्टिंग पे, यानी कि सिंगल लिस्टिंग, ओके। पूरे हाँ। आईडी पे एक लिस्टिंग थी बस। अच्छा। उस पे भी ऑर्डर आए थे बंदों के। ओके। ऐसा नहीं है, लिस्टिंग राखी पे ऑर्डर आता ही है। हाँ। कैसी भी लिस्टिंग हो, कैसा भी हो, उसके बंदे का ऑर्डर आएगा ही। हाँ। हाँ, सही बात है, वो तो आते ही है। मैं सबको यही बता रहा हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि भाई आ, ये कैसे होगा, इतने सारे पुराने सेलर्स है, इतने सारे पुराने सेलर्स है तो हमको ऑर्डर कैसे आएंगे? मैं उनको यही बोलता हूँ, सबको ऑर्डर आते हैं, जितने नए हो पुराने हो। और एक बार आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में आ गई ना, फिर तो इतने ऑर्डर आएंगे ना कि आप लोग थक जाओगे। अभी अभी मेरा वो फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट ऊपर ही चल रहा है सबके सब। ओके। 150 में चल रहा है। अच्छा। तो ये फ्लिपकार्ट पे आपने कोई एड वेड डाली थी क्या? नहीं नहीं, एड नहीं। ओके। नॉर्मली नॉर्मली आ गए? हाँ, नॉर्मली ऊपर चल रहा है। कौन सा पोर्टल बता रहे हैं, फ्रेंडशिप का क्या? फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट, ओके। मेरा ये मेन फोकस फ्लिपकार्ट पे रहता है। अच्छा, इनका मेन बिजनेस फ्लिपकार्ट पे चलता है एज कम्पेयर टू हाँ, अमेजोन? लोग बात कहते हैं ना, फ्लिपकार्ट पैसा कमा के नहीं देता, मेरे को देता है। अच्छा, हाँ, मतलब ये अच्छा कमा रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, ऐसा है। बाकी हाँ, हम सब लोग अमेजोन पे कमाते हैं। लोग बाग अमेजन में ज्यादा फोकस करते हैं, पर मैं फ्लिपकार्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। हाँ। हाँ, ये जो कह रहे हैं ना कि हर किसी को ऑर्डर मिलता है, ये आप भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि आपकी लिस्टिंग पुरानी हो 6 साल, जैसे कि प्रशांत की तो बहुत पुरानी है, और या नई भी हो, ये रोटेशन करते रहता है वो लिस्टिंग की अमेजोन ना। ये हाँ। पूरी ऊपर नीचे घूमती है लिस्टिंग ना। किसी किसी एरिया में किसी की लिस्टिंग ऊपर दिख जाती होगी, किसी किसी एरिया में और किसी की लिस्टिंग। हाँ, ऐसा अभी होता होगा ना। यस, ये भी होता ऐसा है। ऐसा भी होता है, पर मेन मेन होता है नंबर ऑफ क्लिक्स। आपकी लिस्ट में कितने क्लिक हुए हैं। अच्छा, तो वो जो जो नया आया उसकी लिस्टिंग मतलब ऐसा नहीं है ना कि नीचे बॉटम में जाके बैठ जाती है, वो रोटेशन में ऊपर आती होगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आप लिस्टिंग डालोगे, आज लिस्टिंग करते हो, तो 100% श्योर राखी पे आप कम से कम उस प्रोडक्ट के 50 ऑर्डर तो दोगे ही आप। उस लिस्टिंग के, प्रोडक्ट के नहीं, लिस्टिंग के कह रहा हूँ, उस लिस्टिंग के 50 ऑर्डर तो दोगे ही आप। अच्छा। ये तो मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने नए सेलर को भी जोड़ा था। उसने भी बोला था मुझे राखी की लिस्टिंग करनी है। मैंने उसको एक राखी की लिस्टिंग दी थी पिछले साल, और उसने एक राखी पे एक लिस्टिंग पे अच्छा कमाया था। अच्छा। सिंगल लिस्टिंग थी उसकी उसकी आईडी पे राखी की। बहुत बढ़िया। तो ऐसा है कि ऑर्डर्स तो सबको आते हैं। अरे मेरे से एक दो लोग म्यूट हो गए, अनम्यूट कैसे करूँ वो सोच रहा हूँ। उल्लास जी मेरे से म्यूट हो गए।
नमस्कार प्रशांत भाई। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। सभी लोगों को। ओके ओके, तो आज अपने साथ रिदम गिफ्ट से ये भाई आ गए जो जयपुर में रहते हैं। घड़ीगंबा। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। तो ये और भाई जी, हाँ हेलो हाँ, बोलिए बोलिए उल्लास जी, गीता बोलिए आप। गीता जी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, उल्लास जी आप सर, बोलिए। I just said hello to everyone. ओके, फाइन फाइन। राधे राधे। हेलो। उधर हाँ, कृपा जी उधर आप लोग मतलब जैसे पर्सनलाइज में है तो पर्सनलाइज में क्या ऑनबोर्डिंग या अमेजोन में कुछ अलग प्रोसेस है प्रोडक्ट अप्रूव कराने की? क्या सर, समझ नहीं पा रहा। जैसे ये अमेजोन में पर्सनलाइज प्रोडक्ट जो है हाँ। उसमें क्या इन लोग की कुछ लिस्टिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है पहले क्या? जैसे हम नहीं लोग नहीं पोस्टर का काम करना चाह रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए कांटेक्ट कांटेक्ट के लिए परमिशन लेना पड़ता है अलग से, कि हम बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बंदे को पसंद आया अपन बंदे को किस प्रकार से, तो उसका अलग से अपन को वो लेना पड़ता है। उनसे जैसे कुछ अपने को डिटेल चाहिए होगी तो वो डिटेल के लिए तो फिर कांटेक्ट मिल जाता है और उसमें रिटर्न्स का इश्यू नहीं आता है क्या बनने के बाद वापस कर देते? रिटर्न का इशू तो आता है सर। पर्सनलाइज में भी रिटर्न का इश्यू है। हाँ, रिटर्न का इशू तो रिटर्न है। तो आप कोई भी वेबसाइट पे ले लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ग्लोरोड या महिंद्रा, नाइका, रिटर्न तो मतलब समझ लो 1 से 2% तो आने ही वाला है, कोई भी प्रोडक्ट हो आपका। पर्सनलाइज के सर, ऑर्डर के अनुसार बना उसमें तो बड़ा रिस्की हो जाता है फिर वो पूरा वो दोबारा रीसेल नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो है, नुकसान तो है उस चीज का। उस चीज का नुकसान तो लेके चलो आप। पर्सनलाइज में ये तो है। आपके सेक्टर में सेगमेंट में कितना आ जाता है वापसी, जैसे आप मक्स में कर रहे हो ना भाई साहब? हाँ, बहुत कम मिनिमाइज आता है। अच्छा अच्छा, मेरे परसेंटेज में हम लोग बोले तो 1-2%। 1%। 100 में से 1। अच्छा, और उल्लास जी वही ना कि 100 ऑर्डर पे अपने को समझो 50 या 70 रुपए एक मग पे मिलते हैं, तो अपने लिए वो 5-7 हजार रुपए हो जाते हैं। बिल्कुल वही सही। एक ऑर्डर रिटर्न आता है तो अपना कितना 100 या 120 या 150 रुपए नुकसान जाता है। हाँ हाँ हाँ, तब वायबल हो जाएगा, तब वायबल हो हाँ, जाएगा। तो वो चीज है। नहीं, मग में क्या, अब मेरे एरिया में कम से कम 300 सेलर है मग जी। के। मेरे एरिया में, मेरे पिन कोड में। अच्छा अच्छा, और पूरे ऑल ओवर जयपुर में कम से कम 1000 सेलर मग के हैं। मैंने ऑफलाइन का बता रहे हो, ऑनलाइन में क्या नहीं नहीं, competition है? ऑनलाइन ऑनलाइन Online? ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट अमेजन। इतने लोगों में आप compete कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? मग की नहीं, ऐसे जनरल सेंस की बात करें हम लोग जहाँ पे हाइपर कंपटीशन है, हजारों सेलर्स है। सर, उसमें कंपटीशन तो है, अपन तो अपना मार्जिन लेके चलते हैं, पर नए सेलर है वो मार्जिन लेके नहीं चलता। तो फिर ऑर्डर तुमको चल जाते होंगे। नहीं सर, ऑर्डर तो नहीं जाते, पर यह है कि अपन को कंपटीशन करना पड़ता है। अच्छा, उल्लास जी मैंने ऑर्डर तो मोस्ट नहीं ऑफ जाते। ऑर्डर तो एक बार आपने रैंकिंग ले ली ना किसी प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आपके पास ही आएंगे। जी। उल्लास जी आज मैं हाँ आज आज एक कप है, एक कप सेट है, लोग बाग 299 बेच रहे हैं, 249 में बेच रहे हैं, पर आज मैं 550 बेच रहा हूँ। 550 में ऑर्डर आ रहे हैं मेरे बाकायदा। जी। तो ऐसा है उल्लास जी के ऑर्डर्स तो एक बार आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में आ गई ना, फिर वही प्रोडक्ट के आपको इतने ऑर्डर्स आएंगे। मैं बोलता हूँ ना 15-20 दिन का बिजनेस होता है, बट एक बार, और लोग अमेजोन पे कितना आने वाले लोग करीबन 10-15 लाख हैं, सर्च करने वाले भी इतने सारे लोग हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं से आपकी कौन सी प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाएगा ना, आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि साला ऐसी डिजाइन भी लोग ऑर्डर कर देते हैं, मतलब उनको क्या पसंद आता है अपने को ऐसा सोच में पड़ जाते हैं। प्रशांत भाई, आपकी जैसी स्ट्रैटेजी है कि कोई चीज का मल्टीपल लिस्टिंग कर दो कि अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट आ ही जाए। मान लीजिए पर्सनलाइज में तो आदमी 5000 10,000 डिजाइन भी डाल देगा, ऑर्डर आने पे तो बना के देना है। हाँ, ऑर्डर आएंगे ही, पर्सनलाइज में भी डाल दो। जैसे मैंने मग का क्या बताया, मग की 50 से 70 80 100 डिजाइन बना लो और उसमें 10 राखी को अलग अलग तरीके से लिस्ट कर लो, तो आपके एसक्यूज कितने हो जाएंगे? 1000 एसक्यूज हो जाएंगे अमेजोन पे। सही बात है, सही बात है। तो कस्टमर घूम फिर के आपके भी पास आने वाला है। तो इसमें आप 100 डिजाइन डालते हो, मैं तो ये बोलता हूँ एक मग में 100 राखे डालो ना। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक मग में 100 राखी, तो वो कितने मग्स हो गए? 100 मग्स हो गए, 100 डिफरेंट मग्स हो गए अपने लिए। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर मैंने जिसके पास करवाया था ना, तो उसको मैंने बोल दिया तू एक मशीन ले ले और कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे 35-40,000 जितना। मैंने उसको कितना बोला कि तू 100 से 150 से 200 डिजाइन कम से कम करवाना, क्योंकि वो खुद डिजाइनर थी। कृपा भाई, रिदम भाई, वो खुद डिजाइनर थी, ठीक है, तो भी उसने मग
मशीन भी लिया, सब कुछ लिया, सब कुछ किया, सिर्फ 50 डिजाइन ब्रदर मक्स की बनाई थी उसने, और जैसे जैसे ऑर्डर आते थे रोज प्रिंट करके बेचती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, 20 डेज में शी गॉट अ बिजनेस ऑफ 1,60,000। हमारे यहाँ एक अन्नम है, आप देखना एक बार मग में। अर्नम EARNAM बहुत बड़ा हाँ, सेलर है। अन्नम है, राखी और टोक वाला है, टोंक वाला ये है, सब अर्नम हमारे है। नियर वाइज है। हाँ सही बात है, सही बात है। और मैं दिखाता हूँ सबको यहाँ पे अर्नम और टोंक वाला। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी अब आने लगी। ओके, ये देखिए, ये ओए हैप्पी करके भी बहुत बड़ी ब्रांड है। ये मोस्ट ऑफ मग्स में डील करती है। हाँ, ओए हैप्पी ये नोएडा की है। अच्छा, फिर ये स्काई ट्रेंड्स भी है कि इसके भी बहुत सारे मग्स है। अन्नम दिखाओ, अन्नम। अर्नम ने अपनी प्रोडक्ट्स लाइव नहीं रखी है, वो राखी के टाइम पे आएगा। ये देखो टाइड रिबन्स भी एक है, गिफ्ट्स बाय मीता 7 साल से है, 7-8 साल से है। और टोक वाला होगा, एक सेकंड टोंग वाला से दिखाता हूँ। टोंग वाला किया तो बहुत सही बिजनेस चलता है। ये देखो टोंग वाला के मग के देखो कितने यूनिक है। ये दारू मतलब ग्लासेस है और उसके ऊपर वो प्रिंट करवाता है। राखी में अच्छी डील करता है ये देखिए करने में कितना आसान है, अगर कंपैरेटिवली बोले कि इनका बेस प्रोडक्ट एक ही है, एक ही मग का इनको स्टॉक रखना है, सही बात है। डिजाइन में इन्वेस्ट करना है, हाँ। और ऑर्डर है वैसे डिजाइन प्रिंट करके कस्टमाइज करके शिप करना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मशीन ही आपको रखना है और कुछ नहीं है। DSG स्टोर क्या बोल रहे हो? DSG स्टोर भी अच्छा मार्जिन लेता है। अच्छा, मेरा नेटवर्क सही है क्या? बहुत सारे सेलर है नियर बाई जो अच्छे मार्जिन में का। हाँ, मेरा नेटवर्क सही आ रहा है ना? मतलब हेलो, मेरा नेटवर्क सही आ रहा है ना? ठीक है प्रशांत जी, ठीक है प्रशांत। ओके ओके, हाँ हाँ सही बोलिए, आ रहा है। बोलिए रिदम जी। हाँ सर, सही आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे सेलर है जो अच्छे मार्जिन में काम करते हैं। अर्नम है, टॉप वाला है, पर डे 4,000 ऑर्डर राखी के देता है पर डे। मेरे आंखों के सामने है 4,000। आप कृपा जी कितने टाइम से कर रहे हो अमेज़न और पर राखी पे 100 से सर जी मैं लास्ट ईयर ही लगा हूँ सर। पर एक्चुअली क्या, पहले मेरे कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था लॉकडाउन से पहले। आवाज ब्रेक हो रही है कृपा भाई तो मैं, हेलो, हाँ आवाज कट रही थी। हाँ अभी हेलो? सही है, बोलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग अच्छा, थी पहले मैंने। ओके तो मैं ऑनलाइन सेलर को अपना फोटोशूट देके कुर्ती बेचती करवाता था। ठीक है। मैं ऑनलाइन में कम ही ध्यान देता था क्योंकि मेरे को नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर मैं लगा इसमें, पिछले साल लॉकडाउन के बाद। अच्छा, तो एक साल हो गया आपको आके अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। तो हाँ। आपने रिदम भाई हाँ। कितने डिजाइन बनाए पिछले एक साल में? डिजाइन तो कितने भी बना लो, कितने कम है, जितने बनाओ उतने कम है। डिजाइन तो बहुत बना सकते हैं, पर मेरी ये है सोच कि आप एक डिजाइन पे मेहनत करो, उसको लंबा लेके जाओ। सही बात है। तो अगर ये अपने ग्रुप, ये पूरा जो मीटिंग हो रहा है इसमें से जितने लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप 40 या 50 डिजाइन आपके कोरल या जेपीजी में रेडी रखो। आप तो खुद ही बनाते हो ना सारे डिजाइन? हाँ, सारे डिजाइन खुद बनाता हूँ। 3000 डिजाइन है मेरे पास अभी फिलहाल, और कोई सी डिजाइन किसी समय क्रिएट कर सकते हैं हम। किसी की भी चोरी हो सकती है यहाँ पे डिजाइन। अच्छा, आप अपनी डिजाइन फुल में बनाओ, जो डिजाइन चोरी नहीं हो पाएगी। आप दोनों साइड सेम डिजाइन बना दोगे, वो चोरी हो जाएगी आपकी। इसी वे में चोरी, कॉपी मार के कॉपी हो जाएगी वो। ओके। और आपने जब चालू किया तो कैसे चालू किया? एक डिजाइन या 2 डिजाइन मग्स बाहर से प्रिंट करवाते थे या खुद करते थे या मशीन ले लिया? पूरी थोड़ी स्ट्रेटेजी खुद करते थे। शुरुआत में क्या,
हाँ बोलिए बोलिए। क्या सर, क्या मैम? आपने आपने तो शुरुआत कैसे की, मतलब क्या आपको मैंने आइडिया आया, फिर कैसे आपने मशीन परचेज किया, बाहर से करवाते थे कि आपको किसने आइडिया दिया कि आप ये मग्स का बिजनेस चालू करिए? शु- शुरुआत में मैंने अमेजन पे आई क्राफ्ट है मुंबई का, राइट। आई क्राफ्ट हाँ मुंबई, हाँ। उसकी मैपिंग की थी, तो उसके उसके नंबर ऑफ ऑर्डर आने लगे थे ओके। अमेजन पे। मैपिंग किया तो उसका नंबर ऑफ ऑर्डर आने लगे थे, अच्छा मार्जिन दे रहा था। तो एक दिन में कम से कम 80 80 नंबर नंबर एक ही मग के ऑर्डर आते थे, अच्छा, 1 पीस के तो आपने तब नेट में। मशीन, आपने तो तब उससे मशीन लिया हमको हुआ था? हमको लगा कि हम, मशीन तो था मेरे पास, पर मैं काम नहीं करता था सर। अच्छा। और कितना टाइम लगा आपको? मशीन था पर ऑनलाइन काम नहीं किया था मैंने बस। ओके ओके, समझ गया। और कितना टाइम लगा आपके, आपने जब आपके खुद के प्रोडक्ट्स ऐड किए, कितने दिनों के अंदर आपके खुद के प्रोडक्ट्स के आपको ऐड ऑर्डर्स आने लगे थे? हाँ सर, 10 से 15 दिन के अंदर मैंने कैप्चर कर लिया था मार्केट। अच्छा। देन आगे राखी आ गया था, उसके बाद राखी आ गया था। उस हाँ, समय क्या, लॉकडाउन खुलते ही एकदम में माहौल उछला था उस समय। सही बात है। उस समय दिक्कत नहीं आई, लॉकडाउन के बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। अपने आप ही आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। राखी आ गई, राखी ने उछाल दिया, फिर दिवाली आ गई, दिवाली ने उछाल दिया, वैलेंटाइन डे पिट गया हमारा। ओके। हाँ, वैलेंटाइन डे तो शायद लॉकडाउन तो नहीं था। और फिर आज है। तो हाँ तो मुझे एक बात बताइए रिदम भाई, आपने राखी में राखी के डिजाइन के हिसाब से मग्स हाँ बनाए, वो समझ लो शायद 20 या 30 डिजाइन बनाई होगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओनली 10 से 15 डिजाइन थी मेरे पास ओनली। 10 से 15 डिजाइन राखी में। और फिर दिवाली के टाइम पे क्या किया? हाँ राखी में सर, दिवाली के टाइम पे हम क्या, खुर्जा खुर्जा है अपने यूपी में। अच्छा। खुर्जा से हम खुर्जा से हम टी कप सेट लेके आते हैं। ओके। तो मुझे एक और बात बताइए, जैसे जैसे राखी में हम भाई और सिस्टर के लिए मग्स बनाते हैं, तो आपने फिर दूसरी भी कैटेगरीज पकड़ी के नहीं, मतलब फादर फादर मदर, फिर टीचर, फिर कोई कोई लोग कोट्स के मग्स करते हैं। सर वो पकड़ रखा है ना, उसको बना के डाल रखा था, अच्छा। रेगुलर डाल रखा था। वो तो उसी समय डाल दिया था हमने लॉकडाउन में ही। ओके। वो भी चल रहा था, रेगुलर चलता है वो भी, ऐसा नहीं है वो नहीं चलता है। मदर्स फादर सब चलता है। आप वो रिदम फिट फॉर यू में देखिए, ये देखिए मैंने मैं, सब कुछ डाल रखा है। हाँ ये देखिए, ये स्टोर अपने रिदम भाई का है। ये मैं उनकी प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ। ये किचन्स है, मग्स है, और ये देखिए कितने सिंपल डिजाइन्स है। रिदम भाई एक चीज मुझे बताना, कि अगर ऐसे डिजाइन्स हमको डिजाइनर हायर करके बनवानी हो तो वो हाँ कितने रुपए लेगा पर डिजाइन? सर, डिजाइनर तो 25 से 30 हजार रुपये पर मंथ भी ले लेता है, 15 से 20 हजार भी ले लेता है। पर इनको आप खुद सीखो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, पर हर किसी को तो ये नहीं आता ना कि कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप आएगा। अब एक वन ऑफ द मेंबर्स है हमारे टीम के, जिनको हम ट्रेनिंग्स दे रहे हाँ हैं, वो उनका एक डिजाइनर है जो हमको पर डिजाइन 100 से 150 रुपीज में डिजाइन करके दे रहा है। हाँ जी, सही है, बिल्कुल सही है। और उसके अलावा हम लोग ये भी कर सकते हैं ना आप कि, उसको हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। इसके अलावा ये चीज भी हो सकती है ना, कि जैसे कोई डिजाइनर इंस्टीट्यूट है जो ग्राफिक और कोरल ड्रॉ सिखाते हैं, वहां पे ऑलरेडी स्टूडेंट सीखे हुए हैं। और हम लोग कैसा होता है कि हाँ स्टार्टिंग में जब कॉलेज से निकले थे ना, तो प्रोजेक्ट ढूंढते रहते थे, तो कहीं से किसी का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, तो वहां से भी हमको इंटर्न्स मिल सकते हैं जिसके पास हम डिजाइन करवा हाँ जी, सकते हाँ हैं। जी, वही बात है। सर एक बार आप खुद करोगे ना इस चीज को, यानी कि आप किसी का डिजाइन, जैसे कि जिंगा लाला है, हाँ बहुत से है, मत फॉर यू है, उनके हाँ डिजाइन कोई सिंपल सिंपल डिजाइन आप चोरी करके आप खुद बनाओगे उसका, तो हाँ, आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि अपन कर सकते हैं इस चीज को। सही बात है। तो ये जिंगा लाला का भी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, मैंने वो देखा है, ये एक नया अपने सेलर मैं देखा था वो अपने जिंगा आप लाला। आपको, हाँ
जिंगल वाला के अच्छे ऑर्डर है। ये भी देखिए, ये तो जिंगालाला, ये एक ब्रांड हो गई। और तो मेन देखिए, ये डैड और मॉम का मग है, लिटिल क्वीन, बिग क्वीन। आपको यूनिक डिजाइन सोचने पड़ेंगे और आपको डिजाइन बनवाने पड़ेंगे। ये देखिए, तेरे जैसा यार कहाँ। तो मेनली सब कुछ आपके डिजाइन के ऊपर है। एक बार आपकी डिजाइन रैंकिंग में आ गई ना, फिर आपको इतने ऑर्डर्स आएंगे ना कि आप लोग खुद थक जाओगे। प्रशांत भाई, ये डिजाइन वाले साइड एक है द शेयर यूथ करना स्टाइल। चाहूंगा जब आप अलाउ करो। हाँ, उल्लासी क्या बोल रहे हो आप? मैंने कृपा भाई को कहने दो, फिर मैं डिजाइन वाले साइड में ना, चूंकि हम लोग भी रिलेटेड बिजनेस में है ना, तो हाँ, मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ। जब जब आप परमिशन दोगे तब मैं ऐड करूंगा। फाइन फाइन। कृपा भाई, आप बोलिए कि क्या बोल रहे थे आप? द यूथ स्टाइल है, उसका एक क्वीन क्वीन मग है, ब्लैक ब्लैक पेज में। ओके। द यूथ स्टाइल, यूथ स्टाइल। एक बार देखिए आप, द यूथ स्टाइल, द यूथ स्टाइल। द यूथ स्टाइल में एक बार देख लेता हूँ। द यूथ स्टाइल। हाँ, यूथ स्टाइल सेरामिक मग आ रहा है। मैं दिखाता हूँ। प्रशांत भाई स्क्रीन शेयर करो। हाँ, मैं करता हूँ। ये द यूथ, अब दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग हाँ को? अब दिख रहा है। इसका ये क्वीन क्वीन का मग है, नंबर 1। हाँ, ये मग इनका नंबर 1 पे है। क्वीन क्वीन का मग है इसका नंबर 1 हाँ। है ना। तो ये बंदा पर डे के 300-400 मग देता है ये। ओ माय गॉड। तो इसके लिए तो अब हमारे हमारे ग्रुप मेंबर ज्यादातर क्या सोच रहे इसकी हैं? हाँ, रेट, बोलिए। इसकी रेटिंग देखिए आप, इसमें इसने कम से कम 3000 रेटिंग पा रखी है। अभी तो 4 ही दिखा रही है क्योंकि ये इस पे तो नहीं, फ्लिपकार्ट पे 3000 रेटिंग पा रखी है इसने। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे 3000 रेटिंग है। सही है फिर तो यार। 3 से 4000 रेटिंग है इसकी। यानी कॉम्बो, ये ये एक ही मग, ये मग किंग क्वीन का एक ही मग फ्लिपकार्ट और अमेजन में कम से कम 300 से 400 प्रोडक्ट पर डे देता है ये। हाँ, ऐसा है ना कि अमेजोन पे अभी इतने रेटिंग्स नहीं आ रहे। ये देखिए, ये देखिए, इसमें 469 रेटिंग्स देखो, 469, इसमें 3541। ये जितने रेटिंग्स होते हैं ना, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 में कर दो। ये कम से कम इसको 35,000 ऑर्डर आए होंगे इस मग के। आप एक बार फ्लिपकार्ट पे, हाँ हाँ, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? सर हाँ, एक बार फ्लिपकार्ट पे हाँ दिख रहा है सर। हाँ, तो इसके रिव्यूज मैंने दिखा ना, 3541 रिव्यूज है इस प्रोडक्ट के। ये देखो, 3541। 3541 रिव्यूज मतलब इसके करीबन इसको कम से कम। एक बार फ्लिपकार्ट पे रिटर्न, क्या बोल रहे हो आप? इसको कम से कम पर डे के 400 ऑर्डर मिलते हैं इसको, बंदे को। हाँ, वो समझ गया, क्योंकि मैं तो है ना रिव्यू वाली गेम समझ लेता हूँ कि जितने रेटिंग्स होंगे ना, उसके मल्टीपल ऑफ 10 में कर दो, तो कम से कम इस प्रोडक्ट के ही 35,000 ऑर्डर्स आए होंगे इसको। अब रिदम गिफ्ट फॉर यू पे मेरा टी कप देखिए एक बार फ्लिपकार्ट पे। अच्छा, रिटर्न गिफ्ट फॉर यू, रिटर्न गिफ्ट, रिदम रिदम गिफ्ट फॉर यू। रिदम गिफ्ट फॉर यू। अच्छा, ये इसमें एक नंबर का टी कप है ना अपना, इसमें कौन सा मग देखो? ये टी कप, वाइट 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 डॉट, वाइट मतलब ये तो पहले बहुत नंबर का, पहले नंबर का, पहले नंबर का, पहले नंबर का, ये वाला। फर्स्ट नंबर। हाँ, ये खुल गया। इस पे आपके 455 रेटिंग्स है। इसको इसको 2 महीने पहले बेचना चालू किया था सर मैंने। अच्छा, और पर डे आपको कितने ऑर्डर्स आते हैं इसके? 2 महीने पहले बेचना चालू किया था। पर डे 20 से 25 ऑर्डर है इस पीस के। ओके, सही है। और पहले मैं 100 ऑर्डर देता था पर डे इसके। अच्छा, और इसमें फ्लिपकार्ट में ये कितने % कमीशन लेके जाता है और इस कैटेगरी इसका में? तो इस कैटेगरी में मानो मेरे को फिलहाल अभी 200 रुपए पर प्रोडक्ट दे रहा है ये मेरे को। हाँ, तो भी बढ़िया है ना। 525 में से सब निकल के 200 रुपीज आपको पर प्रोडक्ट आ रही है। दैट इज अ वेरी गुड प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट हुआ एमआरपी हाँ। का।
हाँ जी, हम्म। मेरे सब प्रोडक्टों पे मैं प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ। अच्छा। मेरे सभी प्रोडक्ट, एक मोम डेड मग है, उसपे भी मैं अच्छा प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ। ओके। तो आप नए नए डिजाइन लॉन्च करते हो कि नहीं करते हो? सर नए डिजाइन तो अभी तो राखी के लिए लॉन्च कर किए हुए हैं मैंने। अच्छा। अभी राखी के बनाए हुए हैं मैंने, ओके। तो वो डाले हुए हैं अभी। अच्छा। धीरे धीरे और भी डाल रहे हैं अभी। ओके। मतलब जैसे जैसे मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लोगों को सलाह देता हूँ, जैसे फादर मदर सिस्टर ब्रदर फ्रेंड टीचर बॉस, ये सारे अपने बहुत सारे रिलेशंस हो जाते हैं। इन सबके आप डिफरेंट डिफरेंट मर्क्स 20 20 25 30 हर एक के अलग अलग बनाइए, तो आपके एसक्यूज अमेजोन पे कम से कम 300 हो जाएंगे। और एक बार 300 400 एसक्यू होते हैं ना, उसके हाँ बाद जी। इतने जबरदस्त ऑर्डर्स आते हैं ना कि आप लोग खुद थक जाओगे ऑर्डर्स पैक करते करते। वो तो है सर, आप मग नहीं बना पाओगे। हाँ। आप 1 घंटे में ओनली 20 मग छाप सकते हो। और एक मग बना ओनली एक 20 मग छाप सकते हो 1 घंटे में एक मशीन से। अच्छा रिदम भाई, आपके पास कितने मग्स के मशीन है और कितना टाइम लगता है एक मग हाँ, प्रिंट होने में? मेरे पास 10 मशीन है, एक मग छापने में 5 मिनट लगता है। अच्छा, अगर आप हमको मशीन आपका दिखा सकते हो कैसा है मशीन, कैसे कैसे आपका ऑफिस है, तो सबको बहुत मजा आ जाएगी। तो, सर अभी तो ऑफिस में नहीं हूँ। अच्छा। सर ऑफिस में नहीं हूँ। घर ऑफिस घर पे मशीन पड़ा है एक बीच में? ऑफिस तो घर पे अभी घर पे ही हूँ मैं, घर पे मशीन लॉकडाउन पड़ा की है? वजह से। नहीं नहीं सर, घर पे नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं। नहीं सर, घर पे नहीं है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो भी शेयर करें वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इनसे क्वेश्चन पूछना था मुझे, रिदम भैया से, हाँ बोलिए। रिबा भैया से। जब आपने कहा कि हाँ आप जी। 1-2 साल से आए हैं और आपने शुरुआत इन मग को बेचने से की, तो जब आप पहली बार आए, पहला हफ्ता, पहले 2-3 महीने आपने कितने वैरायटी की लिस्टिंग की थी? कितनी लिस्टिंग्स थी आपकी? मैम, मेरी शुरुआत में 10 15 20 25 लिस्टिंग थी। ओके, आंचल, ओके। देखो। और धीरे धीरे फिर बढ़ाता गया। मेरे को कुछ, हाँ बोलिए 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 कृपा भाई। मैं बढ़ाता गया, धीरे धीरे बढ़ती गई लिस्टिंग बढ़ती गई। आज मेरी 600 लिस्टिंग है। 600 बढ़िया, लिस्टिंग्स? बहुत हाँ, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बाकी मतलब थ्री आंचल जी, थाउजेंड डिजाइन है मेरे पास। आंचल जी मैं बता रहा हूँ, ये जी, भाई महीने का सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही 1.5 डेढ़ 2 लाख रुपए का धंधा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब 2 साल में इतना क्लाइंब किया आपने, बहुत बढ़िया। हम लोगों को बहुत होप मिलती है इस चीज़ से कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आपने कभी भी वो जो पेड मतलब करने को तो हर कोई कर लिस्ट, सकता है। जी, अच्छा। रिदम भाई, आपने हाँ पेड जी। एड्स की थी आपके डिजाइन के लिए कभी? हाँ सर, एड तो लगाई थी, पहले लगाई थी, अब नहीं लगाता मैं एड। ओके। तो अभी तक कितने रुपए की एड्स कर ली? अमेजोन 2,000 रुपए की एड्स देता है वैसे। नहीं, अमेजन पे मैंने कम से कम 15 से 20 हजार रुपए के एड लगा चुका हूँ अब ओके। तक। और फ्लिपकार्ट पे 70 80 हजार रुपए के एड लगा चुका मैं। ओके। और अब तो ऑर्गेनिक सेल्स आ रही मैं है ना? ओनली सिंगल प्रोडक्ट। हाँ, अब तो ऑर्गेनिक सेल्स आ रही है। मैं सिंगल प्रोडक्ट पे, जैसे कि किसी की विजिबिलिटी बढ़ानी है, किसी के ऑर्डर बढ़ाने, तो सिंगल प्रोडक्ट पे 2 3 हजार का एड लगा के छोड़ देता था। ओके। हाँ तो वो भी सही है एक सिंगल हिसाब से। प्रोडक्ट पे, जिससे उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती थी, ऑर्डर आना चालू हो जाते थे। सही बात है। मतलब ऐसा अच्छा, होता है कि हम लोग 500 या 1,000 रुपए की एड्स करते हैं ना किसी भी सिंगल प्रोडक्ट पे, तो उस पे हमको करीबन 1 से 1.5 लाख इंप्रेशंस मिल जाते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों वेबसाइट्स पे। हाँ 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 जी। तो आप किसी भी 1 या 2 लिस्टिंग के पीछे वो बजट पूरा डाल देते थे अपना कि वो ऊपर आए, उसी के ऊपर जोर देते थे आप हाँ, डिवाइड पूरा नहीं होने बजट डाल देते थे देता था। अपना? पूरा बजट डाल अच्छा, देता था। अच्छा। और ये जो विद इन हाँ। अमेज़न होता है लिस्टिंग बम्प करने वाला, वो उसमें खर्चा किया आपने? इसके अलावा सोशल मीडिया पे
कुछ किया क्या कोशिश ऐड करके पैसे खर्च करके कुछ करने का? नहीं 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 नहीं, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं किया मैंने। एड्स का वहीं पे किया था, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे ही। अदरवाइज मैंने कोई खर्चा नहीं किया। ओके, थैंक यू सो मच। आंचल, इनका कहना ऐसा था कि जैसे रिदम भाई आपने पिछले राखी में बिजनेस चालू किया था ना मग्स का, हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने 20 या 25 लिस्टिंग्स से चालू किया था और इनको पता चल गया कि भाई ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनके पास मशीन तो ऑलरेडी था, फिर ये सिर्फ डिजाइन्स बढ़ाते गए, डिजाइन्स बढ़ाते गए। आज की तारीख में इनको 600 डिजाइन्स है, जिसमें एटलीस्ट 100 ऑर्डर तो फ्लिपकार्ट पे रोज के आ रहे हैं। बीच में हमारी 4-5 दिन पहले बात हुई थी, तब इन्होंने मुझे अपना सेलर का डैशबोर्ड दिखाया था, जिसमें एटलीस्ट 25 ऑर्डर्स तो अमेजोन के पड़े ही हुए थे। और हमारी जब फर्स्ट टाइम बात हुई थी ना, तब इन्होंने मुझे अपना पूरा ऑफिस दिखाया था। पूरे ऑफिस में सिर्फ मग्स के बॉक्सेस ही थे, मग्स के बॉक्सेस थे, 3-4 मशीन्स दिखा दी थी। तो इनकी जिंदगी अब बहुत सही चल रही है, सिर्फ मग्स प्रिंट करके। एक प्रोडक्ट पकड़ लिया है जो पूरे साल चल रहा है इनका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक्स, आपने बहुत बहुत कुछ बताया है, इतनी आसानी से हमारे साथ शेयर कर रहे हैं आप। और किसी का कोई क्वेश्चन इनको? आप ये कृपा भाई ये और प्रशांत भाई दोनों से है, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में क्या डिफरेंस है? हम फ्लिपकार्ट नॉर्मली काफी लोग अवॉइड करते हैं बेचना उस पर। आपको कहाँ बेटर रिस्पांस मिल रहा है और कौन सा प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? माना कि नंबर ऑफ रिटर्न फ्लिपकार्ट पे ज्यादा है, अमेजन पे कम है। नंबर ऑफ रिटर्न, कोरियर रिटर्न ओके, अमेजन पे बहुत बहुत ज्यादा कम है। फ्लिपकार्ट पे 30% आपका कोरियर रिटर्न है और मंथ में 10%, 6 से 7% आपका मंथ का कस्टमर रिटर्न है। क्योंकि मग पहुंचते कस्टमर के पास डैमेज भी हो जाता है, कुछ कमी भी रह जाती है। क्योंकि अपन तो जल्दीबाजी में मग छाप के भेज देते हैं कस्टमर के पास, और अच्छी तरह एनालाइसिस तो करते नहीं है कि मग कैसा छपा है कैसा नहीं है। अपन ने मग छापा और डायरेक्ट डाला और पैक करके भेज दिया, तो इसका कुछ मिस्टेक रहने के कारण अपना मग रिटर्न भी आ जाता है। ओके। तो इनका ऐसा कहना है, उल्लास भाई। बाकी बेस्ट अमेजन है। बोलिए बोलिए। सबसे ज्यादा बेस्ट तो अमेजन है। अमेजन पे नंबर ऑफ कोरियर रिटर्न भी कम है, कस्टमर रिटर्न भी कम है। बाकी बिजनेस जो जिसको जो दे दे बिजनेस वो अच्छा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप सब लोग को, मैं एक एग्जांपल बहुत जबरदस्त देता फ्लिपकार्ट हूँ। अच्छा बिजनेस दे रहा है। मैं एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। मैं लास्ट आवाज नहीं ईयर, आ रही। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आ रही प्रशांत भाई, इनकी कृपा भाई की में डिस्टर्बेंस है। हाँ, शायद इनके वहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए। अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल की मैं बात करता हूँ, जब क्लब फैक्ट्री बंद हुआ था इंडिया के अंदर, तो क्लब फैक्ट्री मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था। मेरे को अमेज़न से ज़्यादा तो कोई वेबसाइट पसंद ही नहीं आती सेल करने के लिए। तो क्लब फैक्ट्री पे मैं मग्स के ऑर्डर्स देख रहा था, मग्स कैसे डिज़ाइन है। एक बंदे ने 1000 लिस्टिंग्स क्लब फैक्ट्री पे डाली थी। 1000 लिस्टिंग्स मैं आपको बोल रहा हूँ। वही लिस्टिंग्स उसने मीशो पे भी डाली थी, अमेजोन पे भी डाली थी, फ्लिपकार्ट पे भी डाली थी। और उस बंदे ने, मतलब वो सिर्फ बंदा डिजाइन ही बनाते गया। हम लोग जो गुड मॉर्निंग कोट्स पढ़ते हैं, फिर पॉजिटिविटी के कोट्स पढ़ते हैं, ऐसे सिर्फ कोट्स उसने मग पे प्रिंट किए थे। ऐसे कोट्स हम लोग है ना ऑफिस में किसी को गिफ्ट करते हैं या अपने टेबल पे रखते हैं। तो ऐसे मग्स उसने सिर्फ डिजाइन रख दिए थे। उसको भी मैं बोलता हूँ ना, उसको भी करीबन रोज के उसके साथ मेरी एक बार बात हुई थी। उसने मेरे को बोला था कि सारे प्लेटफॉर्म्स मिला के मेरे को रोज के 200 ऑर्डर्स तो आते ही है। अब किसी का बर्थडे हो गया, बर्थडे का कोई मग बना लिया, किसी का कोई कैरेक्टर का मग बना लिया, किड्स के लिए कोई मग बना लिया। तो आपके पास, आपको सिर्फ डिजाइन सोचना है और लिस्ट करना है बस। ये पेटीएम पे कैसे एक्सपीरियंस है? पेटीएम के क्या है नहीं है? रितम भाई पेटीएम पे करते हो? सर पेटीएम और मीशो दोनों भी नहीं करते सर। उल्लास भाई, पेटीएम पे करने के लिए ना आपको आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही पेटीएम आपको अप्रूव देता है कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए। अच्छा, मैं डिजाइन्स पे ऐड करना चाहूंगा कुछ।
क्योंकि हम लोग भी जिस बिजनेस में, उसमें डिज़ाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग को थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट्स को लेके अवेयर रहना चाहिए कि अगर आपने कोई यूनिक डिज़ाइन बनाया तो 500 रुपये लगते हैं, आप कॉपीराइट करा लो उसको, आप कंपटीटर को फिर टैकल कर लोगे। सही दूसरा, बात है। आप कहीं से डिज़ाइन उठा रहे हो तो आप सिमिलरली फंस भी जाओगे। दूसरा है कि डिज़ाइनर को लेके तो कोई इंटर्न को 15,000 में उठाओगे ना, वो उसका आउटपुट और क्वालिटी, और एक किसी प्रोफेशनल को बुलाओगे या 30-35 हज़ार रुपये से कम नहीं लेगा कोई भी ढंग का, जिसको आता है कोरल में या इलस्ट्रेटर में काम, मेनली यही दो सॉफ्टवेयर में होता है। हाँ तो वो लेकिन आपको आउटपुट इतना देगा कि आपकी सेल बहुत बढ़ जाएगी। सही बात है, ये भी सही बात है। डिजाइनिंग में कभी भी नए बंदे को प्राइमरी आदमी बना के मत रखो, उसको ठीक है रखो तो इंटर्न मान के रखो कि काम सिखा रहा है। आपका जो महंगा आदमी है उसको हेल्प करने के हिसाब से, कि महंगा स्टाफ आपका जो क्रिएटिव आदमी है वो अगर डेली का 30 डिजाइन बना रहा है, असिस्टेंट मिल जाएगा तो हो सकता है डेली का 40 निकाल ले। उस अनुसार सोचो। उल्लास जी, मैं जिसके पास डिजाइन करवाता था ना, मतलब मैं प्रिंट फोटोज मेरे वो लोग क्लिक करते थे और डिजाइन उसके वहाँ कोई बंदा करता था। वो बंदा 8 घंटे में 8 या 10 ही डिजाइन बनाता था, ऐसा था। तो फिर मैंने कैलकुलेट प्रशांत भाई, किया। क्या होता है स्केल पे काम करेंगे ना, हाँ, स्किल पे तो वो बहुत सारे में तो उसमें ऑटोमेशन आता है सही बात है और वो तो। बहुत सारे डिजाइन सिमिलर होते हैं। फर्स्ट डिजाइन में टाइम लगता है आपको, फिर सिमिलर डिजाइन्स में आपका ना वो कर्व आप देखोगे ना, तो फर्स्ट वाला का ऊपर है, फिर बाद में नीचे आने लगता है टाइम जो लगता है। ओके, हाँ मतलब वो तो वही है भाई कि एक बार हम लोग जिस बिजनेस में आप जानती हो, हम लोग को तो हजारों डिजाइन बनते हैं ना। तो मेनली तो तो वही इस है तरह कि से। आप लोग ज्यादा डिजाइन रखो, आपको इतने ऑर्डर्स आएंगे कि आप पैकिंग करते करते पागल हो जाएंगे। रिदम भाई, आपका राखी के टाइम पे 20 दिन में कितने ऑर्डर्स थे, कुछ बता सकते हो? इसमें बाकी के 20 दिन में मैंने 10 से 15 हज़ार ऑर्डर दिए थे, पर मार्जिन कम था उस समय। 10 to 15,000 ऑर्डर्स भेजे थे आपने मग्स के? हाँ, और ये जो रिदम भाई जहाँ पर रहते हैं ना, मार्जिन कम था उस समय ओके मेरा। मार्जिन कम था। मैं एक और चीज बता दूं, रिदम भाई जहाँ रहते हैं उसके आजू बाजू शायद सेरामिक का पूरा बहुत बड़ा मार्केट है मग्स का। सही कहा ना रिदम भाई? मैं बता रहा हूँ ना, मेरे मेरे नियर बाई 200 से 300 सेलर है मेरे नियर बाई। माय गॉड, सही है। जी, कहाँ से है ये रिदम भाई? रिदम भाई जयपुर से बिलोंग करते हैं। ओके। मैं जयपुर से हूँ, जयपुर से जी। प्रताप नगर से, संगानेर। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स तो ढूंढने में एक तो टाइम लगता है मुंबई में। खुशी जी, मुंबई तो पूरा बहुत बड़ा हब है मैन्युफैक्चरर्स मुंबई का। में मुंबई से तो माल आता है मैम। आपका माल मुंबई से आता है? नहीं, हमारे होलसेलर मुंबई से मंगाते हैं। मतलब हाँ वही, तो आपके होलसेलर तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नहीं मिलते ना, जहाँ पे हमको अच्छा ये मिल जाए, प्राइस मिल जाए। मैन्युफैक्चरिंग गुजरात है। मैं एक चीज गुजरात बताता है, हूँ। इसका मैन्युफैक्चरिंग गुजरात है, खुर्जा है, हाँ, दो जगह मैन्युफैक्चरिंग। सही बात है खुशी जी। मैं एक चीज बताता हूँ। नॉर्मली हाँ सब्लिमेशन मग्स, जी। सब्लिमेशन के जो ब्लैंक मग्स आते हैं ना, वो ऑल ओवर इंडिया 40 रुपए में मिल जाता है, 40 रुपीज तक मिल जाता है ब्लैंक मग। ओके और ये चीज मुंबई ओके में भी मिलती होगी क्योंकि ज्यादातर चीजें बॉम्बे से ही आती है, क्योंकि पॉर्ट तो मुंबई में ही है। जो भी चाइना से आता है अच्छा उसका पॉर्ट तो बॉम्बे में ही आपको इंडिया मार्ट पे ढूंढना पड़ेगा। ओके। ये दीपिका बोलिए। एक्चुअली ये भाई कृपा भाई मीशो पे भी करते हैं क्या? नहीं, मीशो पे शायद नहीं करते। मीशो पे नहीं करता, मीशो बहुत बेकार, मेरी तरफ से बहुत बेकार ऐप है, बहुत बेकार ऐप है। आप सोच समझ के काम करना उस पे, मीशो पे, क्योंकि मीशो पेलेंटिया बहुत ज्यादा लगाता है, आपको पता भी नहीं लगता अभी कितनी पेलेंटिया लग जाती है, बस आपको लगता है कि ऑर्डर नंबर तो ऑर्डर जा रहे हैं, हाँ सही बात है। और पेलेंटिया का आप हिसाब लगाओगे ना तो पता भी नहीं लगना कितना काट लिया कितना नहीं काटा। और मग की जब हम कुरियर करते हैं तो फिर डिलीवरी में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता कुरियर में कि टूट फूट गया वगैरह से? मैम पैकिंग, सेफ्टी पैकिंग होती है बिल्कुल। ओके, तो हम लोग एक बार पैकिंग कैसे रहता है मग का वो देखने में इंटरेस्टेड है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो प्लीज फोटो शेयर कीजिए हमारे साथ। ओके मैम, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ओके ओके 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं दिखाता या हूँ। श्योर 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 श्योर। श्योर।
मोस्टली कैसा होता मग का है? पैकिंग तो है हाँ श्योर श्योर, आप बताइए। मोस्टली तो कैसा होता है, मग्स में लोग थर्माकोल पैकिंग करते हैं, मेन मग को थर्माकोल में डालते हैं और फिर उसके ऊपर कोरोगेटेड बॉक्स लगाते हैं। तो और उसके अंदर भी शायद से कोरोगेटेड बॉक्स 3 प्लाई या 5 प्लाई वाला होना चाहिए, पर मेन सब कुछ आपका थर्माकोल पे ही होता है, क्योंकि अमेजोन के बंदे जो आपके वहाँ से कुरियर लेके जाते हैं, अगर किसी दिन आप अमेजोन के वेयरहाउस पे आप चले जाओगे ना, तो ये लोग टीवी को फेंकते हैं, मतलब ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, और मैं सोचता हूँ साला अपनी चीज जाते जाते बिगड़ जाएगी। प्रशांत जी, मुझे आपसे हाँ खुशी बोलिए। हाँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि अगर हम लोग ये मग्स कहीं से ऑर्डर करते, चले हम लोग बोले होलसेलर से ऑर्डर कर दिए, हाँ, तो ये सिर्फ मग्स आते हैं या उनकी पैकिंग भी साथ में आती है, पैकिंग कि के हमको लिए पैकिंग अलग से? नहीं नहीं, पैकिंग के लिए आपको उसको देखिए, देखिए अभी ये बॉक्स दिखा रहे हैं, थर्मोकोल बॉक्स दिखा रहे हैं, हाँ देखिए ये ऐसी हाँ, थर्मोकोल बॉक्स इन्होंने बनवाई है। ओके, तो इन्होंने बनवाई है ये? हाँ, ये मोस्टली जो भी थर्मोकोल में डील करता होगा ना, वो बॉक्स आपको दिखाई देगा। और ये देखिए, ये देखिए, ये कोरोगेटेड बॉक्स है, थोड़ा नजदीक से दिखाना, आप बॉक्स नहीं दिख रहा है। हाँ ये देखिए, ये कोरोगेटेड बॉक्स है। ये तो थर्मोकोल का है। हाँ, और ये कोरोगेटेड बॉक्स है। ओके, रिदम भाई, ये जो बॉक्स है वो 3 प्लाई है या 5 प्लाई है? ओनली 2 प्लाई। अच्छा 2 प्लाई है, तो हाँ सर। अच्छा, तो एग्जैक्टली ये आपको अपने को थर्मोकोल और ये कोरोगेटेड बॉक्स की कॉस्ट क्या आती है? ये कॉस्टिंग 13 से 15 रुपए कॉस्टिंग आती है। और दोनों मिला के? ये देखिए, ये कोई तो भी मग दिखा रहा है ये हमको। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ये कौन सा है, कौन सा मग है आपका? वर्क टाइम लिखा हुआ है, राइट राइट राइट। तो रिदम भाई, जो ये वाइट सप्लीमेशन मग्स आते हैं वो तो 38 to 40 रुपीज में पड़ते हैं, और आपने मशीन खुद परचेज कर ली है, हाँ जी। तो प्रिंटर के साथ सब कुछ मिला के एक मग आपको घर में क्या कॉस्ट में पड़ता है? पैकिंग सही थी 65 to 70 वो पड़ जाता है सर। 65 से 70 रुपीज में मग पड़ता है, चलो बहुत बढ़िया है। और आप सेल करते हो 199, 250, 299, 325, 350, राइट? हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। दीपा जी, इसमें मग में जो है कोई स्पेशल फिनिशिंग भी होती है क्या? जैसे पेपर में फॉइल स्टैंपिंग वगैरह होती है, वैसे मग में कोई स्पेशल फिनिश भी होती है क्या, ग्लेज बढ़ाने या कोई स्पेशल कुछ मटेरियल उसमें लगाने का? नहीं सर, अब इसमें कुछ नहीं रहता, पूरा सब्लिमेशन काम होता है इसमें। तो सब्लिमेशन बाकी यूज में लिया जाएगा, सब्लिमेशन प्रिंटर के द्वारा ही होगा ये काम। मतलब ये कुछ वेबसाइट्स पे रहती है स्पेशल आवाज फिनिश नहीं आ रहा। वाली, यहाँ मैंने दूसरी बाहर में देखी थी। मतलब आप कर नहीं रहे हो कि ऐसे यूजुअली होती नहीं है? नहीं उल्लास जी, मैं बताता हूँ, ये जो ब्लैंक मग्स आते हैं ना, वो चाइना से बन के आते हैं, और मोस्टली है ना इसके ऊपर एक लिक्विड पहले से ही लगा के हुआ आता है। तो ये मग्स पे ही प्रिंटिंग होती है, मतलब आपकी डिजाइन इस मग्स पे बहुत आसानी से प्रिंट हो जाएगी। इसके ऊपर आपको और कोई केमिकल लगाना ही नहीं है, ये रेडीमेड ही आते हैं आगे से लिक्विड लगा के हुए, कोई केमिकल ये लोग पहले से ही लगा के भेजते हैं सब्लिमेशन मग्स के लिए। नहीं, मैं फिनिश की बात कर रहा था प्रशांत भाई, जैसे वो प्राइमरी प्रोसेस हो गया तो, बट मैंने कुछ वेबसाइट में फोटो मिलेगा तो शेयर करूंगा। Sure. इसमें कुछ हाँ स्पेशल वो ना, मतलब कुछ रहता है कि अलग से, जैसे पेपर में अपने करते हैं ना कि गोल्ड स्टैंपिंग रहती है, फॉइल स्टैंपिंग, तो गोल्डन वाला आपको अलग से चमकता है या उस तरह से। ओके 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 ओके, हाँ समझ गया। वो तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है ना, टेक्निकली आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, हाँ बट products are there in the foreign markets, सही बात which है। can यहाँ कोई लिस्ट करे तो they can get a pretty good premium offer। हाँ मतलब एम्बोस प्रिंटिंग जैसे अपने बुक्स के ऊपर होता है। हाँ 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 हाँ, एम्बॉस होता है, और भी कई सारी यूवी होती है, राइट। कई सारी सर, तो उस तरह से कुछ मग पे है, बट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, इनफ रिसर्च ऑन इट। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो रिदम भाई? सर वो सब्लिमेशन मग पे नहीं होता, वो फायर प्रिंटिंग होता है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ फायर प्रिंटिंग होता है वो।
तो सब्लिमेशन मग में तो यही होगा आपका फायर वो पेंटिंग मैंने होगा, डिजाइन आने के बाद पूरा हुआ फिर दोबारा यूवी कुछ होता है क्या दिखेगा। उसमें? ओके ओके। क्या नहीं, आपने पहले जो पेपर निकाला हीट ट्रांसफर करके, सब्लिमेशन इज बेसिकली हीट ट्रांसफर ना, कि केमिकल के साथ में वो ट्रांसफर हो गया basically। राइट राइट राइट, वो वो हीट प्रोसेस के ट्रांसफर बाद ये सेकेंडरी प्रोसेस है कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी? एक ही बार में आप दोनों चीज कर देते हो कि वो दूसरे बार में? कितना स्टेप का प्रोसेस है वो? नॉर्मल के एडिशनल है कि उसी का पार्ट है? एम आई क्लियर? नहीं शायद पता। सब्लिमेशन तो सिंगल पार्ट है, यानी कि नहीं, आप जो एक बार में हो जाएगा। वो फॉइल वाला बात कर तो वो चीज आप यूवी करना चाहते हो, फॉइल वाला वो हीट प्रेस करके मग निकाल के फिर करना पड़ता है कि उसके साथ में कुछ करके करना पड़ता है? वो अलग स्टेप है कि उसी स्टेप में ही उसको कुछ करना पड़ता है? रिदम भाई ये ऐसा पूछ रहे हैं कि आप एक सब्लिमेशन मग जब प्रिंट करते हो हाँ सर। और उसके ऊपर अपने को यूवी या फॉइल प्रिंटिंग करना है, हाँ। तो वो प्रोसेस साथ में ही होता है या अलग से होता है? हाँ, दैट्स राइट। सर वो सब्लिमेशन में वो प्रोसेस नहीं होगा, उसका अलग ही प्रोसेस है, अलग ही मशीन है, वो फायर प्रिंटिंग में होगा वो सब कुछ। फायर प्रिंटिंग? चलो ये हाँ फायर प्रिंटिंग में यानी कि प्रिंटिंग ही अलग हो जाएगी मग पे, सब्लिमेशन मग पे वो प्रिंटिंग नहीं होगा। अच्छा। फायर प्रिंटिंग क्या है वो छोटा इन्वेस्टमेंट वाला है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम है? बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट। क्या रेंज कुछ आइडिया आप दे पाएंगे आपने अगर देखा हो तो? इसका रेंज मान लो आप 4 से 5 लाख में आपको प्लान कर लेगा सर। अच्छा अच्छा। इससे अच्छा तो अपना सब्लिमेशन का 4000 में मशीन आता है, वो बहुत अच्छा है। और कितना प्रीमियम मिल जाएगा? ये आपका ये 30,000 रुपये में काम चालू हो जाएगा। और प्रीमियम क्या मिल सकता है फायर वाली डिजाइन में? सर फायर प्रिंटिंग में आपके डिजाइन सर वो तो एक ही डिजाइन का लमसम माल बनेगा आपका, उसमें आप एक ही डिजाइन के जैसे कि आपके पास किसी कंपनी का जैसे सिप्ला का ऑर्डर आ जाता है, एशियन पेंट का ऑर्डर आ जाता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, वो बल्क में काम करने के लिए है, वो उसमें मतलब फिनिश में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ बल्क में काम करने के लिए। ठीक है। हाँ ओके, तो इसमें क्या एक बार में हीटिंग होती है सब मग की। अच्छा। चलो ये भी सही है, ये भी एक कुछ अच्छा जानने मिला कि फायर प्रिंटिंग कब अपने को काम आती है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिसको एक दिन में 1000, 2000, 5000, 10,000 मग्स चाहिए होते होंगे, वो शायद फायर प्रिंटिंग वाले के पास जाते होंगे। हाँ हाँ, जब भी आप है ना देखते हो कि सिप्ला हुआ और सिस्टम का यूबी हुआ मग आता है, और जैसे एशियन पेंट का भी यूबी हुआ मग आता है, वो सब फायर प्रिंटिंग में होता है सर। ओके बढ़िया है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ कृपा जी, आप ये मग का जो डिजाइन है ना, ब्लैंक मग, एक तो प्लेन हो गया जिसमें कोई ग्रूव नहीं बना हुआ है, फ्लैट सरफेस वाला या राउंड सरफेस वाला, आप किस तरह, और एक ही नॉर्मल हैंडल जो है, आप कितने तरह का ब्लैंक मग का स्टॉक रखते हैं? नंबर ऑफ डिजाइन इन द ब्लैंक मग, बीट साइज, बीट शेप, बीट एनी अदर थिंग। नंबर वो होते हैं 4-5 से 6 तरीके के होते हैं सर। अच्छा, जिसमें आपका गोल्डन शेप आ जाएगा, आवाज नहीं आ रही है गोल्डन में आ जाएगा, सिल्वर में आ जाएगा। अच्छा, ये ऐसा बोल रहे हैं कि मग्स के काफी तरह के डिजाइन होते हैं, जिसमें ब्लैक मग भी आता है, गोल्डन मग भी आता है, व्हाइट मग भी आता है, और उसके हैंडल्स भी अलग अलग तरीके के आते हैं। सही बोला ना? कुछ देखते हैं हम लोग मग में डिजाइन हार्ड एंगल भी आता हार्ड बना हुआ रहता है, वो मोल्डिंग के टाइम पे उसका बनता है कुछ उस टाइप। हाँ राइट। हाँ वो भी मिलता है, उसकी रेंज है 65 to 70। तो वो सब में आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ खास वजह अगर नहीं करते हैं तो ये सब मतलब लेस कॉमन डिजाइन नहीं मिल जाएगा? वो सीखने में चलते हैं सर, वो सीखने में चलता है। ये देखिए, जैसे ये मग दिख रहा है हार्ड डिजाइन वाला, ये एक नॉर्मल डिजाइन है। ये जो कप का हाँ सर, हैंड का है, ये लव वाला, और भी हाँ, शायद ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें किसी में शेप भी दिया हुआ रहता है ना, गैप बना हुआ है चाहे कुछ, राइट। जो ऑफलाइन मार्केट में हम लोग देखते हैं। हाँ
क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा तो सब आदमी तो एक ही सामान बेच रहा है, सिर्फ प्रिंट का डिजाइन में फर्क है, यहाँ सही बेस मटेरियल का डिजाइन में फर्क रहने से प्रीमियम अगर मिल सकता है कि नहीं। सही बात है, सही बात है। मतलब ये देखो ना, ये 324 पे बेच रहे हैं, पर ज्यादातर क्या होता है उल्लास जी, मैंने जो देखा है ये नॉर्मल मग्स जो ये मैं दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि 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 कंटेंट भी ज्यादा आता है और थोड़ा हैवी भी होता है, और अप टू 300-400 ग्राम्स मिल्क या कॉफी कुछ भी आ जाओ इसके अंदर। और इसमें कैसा कि प्रिंटिंग आपको जो भी करो, ये जैसे पर्सनलाइज मग हो गया, इसमें शायद पर्सनलाइज होता है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, बट इसमें पर्सनलाइज है, ये पर्सनलाइज है, ये पर्सनलाइज है, ज्यादातर चीजें पर्सनलाइज लोग ज्यादा लेते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो मग आता होगा ना, वो रेडीमेड चाइना से बन के आता होगा, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ये मैं मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ मार्क्स आते हैं ना, उसमें ग्रूव टाइप का कटा हुआ सा रहता है, अंदर में फिल कर देते हैं उसको, वो देखने में मतलब काफी रहता है वो भी लोग। उसलिए मैंने पूछा वो कि मतलब बेस डिजाइन मान लीजिए 1000 सेलर जयपुर में ही है, सिर्फ इंडिया में 5000 सेलर सब एक ही मग का डिजाइन बेस को कलर चेंज करके खाली बेच रहे हैं क्या? हाँ मतलब हर एक देखो, सब कुछ ना कुछ। जहाँ पे व्हाइट, हाँ बोलिए बोलिए। तो सबसे ज्यादा यहाँ व्हाइट और ब्लैक चलता है। ओके, ज्यादातर व्हाइट और ब्लैक चलता है ऐसा बोल रहे हो? हाँ, ज्यादातर तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग तो व्हाइट पे ही होता है, मैंने जितना देखा है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब किसी को कुछ नहीं, ये ब्लैक पे भी बढ़िया प्रिंटिंग आती है, क्वालिटी भी अच्छी आती है ब्लैक पे भी। ओके, अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ब्लैक पे भी आप देखिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। मुझे ये पूछना था, जो पर्सनलाइज भेजते हैं, लाइक कोई भेजते हैं ना, अपना फोटो भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं, तो वो क्या हमको वापस कोरल ड्रॉ में बनाना है या उसकी सीधी प्रिंट होती है? उसे डिजाइन बनानी पड़ती है ना मैम, पहले डिजाइन बनानी पड़ेगी, टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, देन आफ्टर आप प्रिंट उसका प्रिंट आउट निकाल के तो आप मग पे लगा पाओगे। खुशी, इसमें कैसा कैसा होता है, इनके पास सॉफ्टवेयर पूरा रेडी होता है, ठीक है। ये लोग एक फ्रंट इमेज डाल के रखते हैं, उसमें ऐसा दिखाते हैं कि जस्ट सेंड योर फोटो टू आवर व्हाट्सएप नंबर। वो फोटो व्हाट्सएप पे मिलता है, फिर ये लोग अपने हिसाब से उस मग के अंदर डिजाइन डाल देते हैं। सही कहा ना रिदम भाई? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, अभी समझा। मीन्स जो भी अगर हमको कोई भी इमेज भी आता है तो हमको वो कोरल ड्रॉ में पहले डिजाइन करना है, तो उसके बाद ही हम लोग उसको उस पे प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, जितनी भी चीज होती है वो सब कोरल ड्रॉ में ही होती है, कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप। डिजाइन तो आपको फोटोशॉप में ही बने, अगर आपको बनाना आपको यूज करना आता है फोटोशॉप तो चीज अलग है, नहीं तो आप आपकी डिजाइन, आपका जो भी डिजाइनर है उसके पास बनवा लो। जी ठीक है, ठीक है सर। ऐसा कुछ नहीं है, पेंट पे भी बना सकते हैं। अच्छा, पेंट पे भी बना सकते हैं आप डिजाइन, तो पर चलाना आना चाहिए, क्रिएट करना आना चाहिए, किस प्रकार से आपको सेट करना है, बस सेटिंग आनी चाहिए, बन जाती है डिजाइन। अच्छा, इसके लिए कृपा भाई कोई फाइल के रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कॉरल मोस्टली डिजाइन हम जल्दीबाजी पेंट में क्रिएट करते हैं। ओके ओके, मतलब कृपा भाई इसमें कोई फाइल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कॉरल फाइल ही होगी प्रिंटिंग के लिए, कोई सी भी फाइल ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग जेपीजी फाइल लेते हैं, कोई पीएनजी लेता है, जेपीजी फाइल ही चलती है, और वो भी जेपीजी है ना, हाई रिजोल्यूशन वाली फाइल चाहिए। ये इसमें 300 डीपीआई रहता है, 600 डीपीआई रहता है। सिक्स 600 ज्यादा बेस्ट रहता है, बाकी 300 भी चल जाता है। ओके ओके ओके, चलो समझ गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आया हम लोग को। अभी मुझे ये पूछना था कि अभी जब जैसे व्हाट्सएप पे इमेजेस आती है तो वो श्रिंक होके आती है, हाँ, वो पूरी फुल साइज नहीं आएंगी, तो उनको फिर हाई रेजोल्यूशन बनाना है, उसके बाद ये सब करना है, तो उनको हाई रेजोल्यूशन कैसे बनाएंगे हम?
आपको जो भी फाइल्स मंगवानी है ना, वो भले वो आपको पहले तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको उनको ये बोलना है कि आप शायद ईमेल कर दो हमको। मैंने ज़्यादातर ऐसे देखा है कि फोर्थ वो लोग जितने भी सप्लायर्स होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं आप ईमेल भेज दो, ईमेल के पे भेजने के बाद वो लोग उसकी प्रॉपर फाइल बनाते हैं। सही कहा ना रिदम जी भाई? राइट, जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है लगता है। रिदम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने जो भी नॉलेज हमारे साथ आज शेयर किया बहुत अच्छा लगा। किसी दिन ऐसा दिखाना, आप एक वीडियो शेयर कर लेना कि आपकी हाँ जी। ऑफिस कैसी है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम भी कर सकते हैं ये बिजनेस। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो ठीक है सर, चलो हम लोग अब मीटिंग एंड करते हैं आज की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर मैंने आपको एक ईमेल भेजी है अच्छा, मेरे को भी इमेज भेजी है। व्हाट्सएप पे। अच्छा, अभी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे तो देखने दो। हाँ आ रही है, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे, देख लेते हैं। हाँ हाँ खुशी, ये देखिए। जी जी। ये पेंट पे तैयार ये पेंट पे तैयार किया हुआ स्क्रीन है। अच्छा, जो पेंट आता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। हाँ चलो तो सही है। हम लोग कोई भी मतलब ये फोटो का जो भी रहता है, आई मीन एडिटिंग जो भी फोटो का ऐप रहता है, हाँ उसमें किसी में भी बना सकते हैं। इट इज नो रिस्ट्रिक्शन के कोरल में ही बनाना है हाँ, या फोटोशॉप में ही बनाना है। बना बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी बना के बस आपका साइज जो आपका मग है, मग का साइज लेना है बस उस फोटो का। आजकल है ना, ये मोबाइल पे कैनवा बहुत चल रहा है, कैनवा हाँ सही बात है। करके। हाँ, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे डिजाइन बन जाती हैं। क्योंकि मैंने बनाई है, मतलब मेरी सिस्टर की काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं मेरे पास, तो मैं बनाती हूँ उसमें। तो आई थिंक इसमें मैं एक बार ट्राई करूंगी। देखो, आपको डिजाइनिंग आता हो ना तो आपके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट हमारी बच जाती है डिजाइनिंग में ही। अगर आप 50-100 डिजाइन बना के जी चालू करो, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत जबरदस्त है। मतलब कोई बंदा अगर आपको मिल जाता है कि 200 रुपीज पर डिजाइन, तो आपका मोटा मोटा 10,000 रुपया डिजाइन के पीछे खर्चा हो जाएगा। समझे आप? तो खुशी, जी एटलीस्ट जी राखी के लिए तो आप 50 डिजाइन तो बनाओ ही। 50 डिजाइन बनाओगे ना तो आपका बिजनेस भी बहुत सही चलेगा। जी। हाँ अभिषेक ठीक है। पूछिए। शान भाई, मेरे को इसमें पूछना था कृपा भाई से कि अपन जो डिजाइन्स इसमें ऐड करते हैं जब प्रिंटिंग के टाइम पे, सब्लिमेशन के टाइम पे, हाँ तब इतने थोड़ा तो उसकी सेटिंग तो होती होगी ना, कि जैसे इतने रिजल्ट, जब बीच में ये फोटो आएगी, साइड में ये फोटो आएगी, तो वो चीज कैसे सेटिंग होती है? मतलब वो ऑटोमेटिक सेटिंग का कोई प्रोसीजर होता है या फिर उसको किस या उसको कोई फिक्स वो रहता है? मतलब वो सर उसको सेट करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। अपन को अपना टेम्पलेट का साइज होता है, अपन को टेम्पलेट का साइज होता है 13x25 ऐसा समथिंग साइज है। मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मेरा फिक्स है उसमें, मेरे पीसी में फिक्स है वो साइज। तो उस साइज में अपन को अपनी जो भी पिक्चर, कस्टमर जो भी इमेज भेजता है, वो इमेज सेट करनी पड़ती है। 3 इमेज सेट करनी है, 4 इमेज लगवाना चाहता है, मिनिमम 3 इमेज लगती है, जिससे कि अच्छा वो आता है। लुक तो आता मतलब है। 13x25 अब जैसे का कि एक मैंने अभी प्रशांत भाई को हाँ एक इमेज भेजी थी आपने मेरे को, वो मैंने देख ली, सबको दिखा भी दी। अभिषेक मैं यही बोल रहा हूँ, इसका अपन है ना एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, फिर जाके आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये कैसे वर्कआउट होता है। हाँ, वो बेस्ट रहेगा थोड़ा, क्योंकि वो 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 टेक्निकल वो एस्पेक्ट है ना, हाँ तो वो मैं वो आपको एक तभी वीडियो में नॉलेज। दिखाऊंगा कि कैसे ये मग पूरा प्रिंट होता है, कैसे अपन अपन उस चीज में लाइव ही करेंगे मोस्टली तो। और किसी का कोई लाइव क्वेश्चन है? के लिए हाँ बोलिए बोलिए रिदम भाई। आप लाइव के लिए मैं कल चलो मशीन लेके आता हूँ घर पे, फिर आपको लाइव दिखा सकता हूँ मैं कल हाँ आपको। चलो ना, वो तो आप रिकॉर्डिंग भी भेज दोगे ना तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमको एक पता चल जाएगा कि एक्चुअली कैसे प्रोसेस होता है। वैसे तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस इसके ऑलरेडी है कि सब्लिमेशन मग कैसे होता है,
तो आप लोग वो सर्च करके भी देख सकते हो। वैसे तो काफी फ्रीलांसर्स भी मिल जाएंगे आपको। अगर फ्रीलांसर्स देखेंगे ना तो वो काफी कम चार्ज करते हैं। हाँ सही बात है। जो फ्रीलांसर्स होते हैं, अभी मैंने बीच में कुछ चालू किया था, तो उसके टेम्पलेट्स बनाना मैंने किसी को दिया था, तो शी वाज मेकिंग सो लाइक वेरी गुड डिजाइन्स एंड शी गेव मी जस्ट फॉर 50 रुपीज। हाँ तो खुशी ऐसा ही होता है ना, ये चीज ऐसे हो सकती है। मतलब आप लोग मैंने मैंने उल्लास जी वही बोला कि कुछ इंटर्न्स ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से चालू किया होता है, एक दो साल में बहुत जबरदस्त डिजाइनिंग सीख लेते हैं, और उसके बाद ऐसा होता है कि वो लोग मतलब कैसे पॉकेट मनी निकालने के लिए भी डिजाइन कर लेते हैं। दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी प्रशांत जी, बट क्या है कि मतलब डू यू हैव द टाइम टू एक्सपेरिमेंट? हाँ हम वो लोग को सही डे वन बात से है। आउटपुट चाहिए कि वी आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। वो सबका अपना स्ट्रैटेजी है। सही जैसे बात है, हम सही लोग का बात क्या, है। हम सोचते हैं कि भाई डे वन से वो आदमी कब तक रहेगा नहीं रहेगा, हमको डे वन से प्रोडक्टिविटी चाहिए। सही बात है। हम महीना महीना उसको रखे, फिर उसका प्रोडक्टिविटी आए तो हम वही महीना में डे वन से प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं ले लें? सही बात है। मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए सबको स्टॉप करूंगा। हमारे साथ एक मीनाक्षी बहन करके है मुंबई से। मीनाक्षी बहन आप मुझे सुन पा रहे हो? म्यूट प्लीज, म्यूट बंद करना है अपना। आप प्लीज आपका म्यूट ऑफ कीजिए, तो आप हमको सुन पाएंगे, आप कुछ बोल पाएंगे। हेलो। हाँ, ये फ्रेंड्स मीनाक्षी जी है, मुंबई से बिलोंग करते हैं, और ये एक ज्वेलरी मेकर है। ये खुद ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, खुद ज्वेलरी काफ़ी जगह मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो जो लोग मुंबई से हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। मीनाक्षी जी थोड़ा अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ज्वेलरी बनाती हूँ और जो ऑनलाइन सेलर्स है उनको प्रोवाइड करती हूँ। इनका नंबर हाँ वो मैं आपको कनेक्ट करवा अगर दूंगा। होगा तो प्लीज डाल दीजिए ना चैट में या व्हाट्सएप हाँ में। खुशी खुशी, मैं आपको सबको कांटेक्ट दे दूंगा मीनाक्षी जी का, तो आप लोग पर्सनली इनको कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने इनसे जी जी। मैंने इनसे मोस्टली पिछले 1 महीने पहले बात की थी। मेरे को तब कुछ ज्वेलरी डिजाइन करवाती थी, वो हो नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन भी आ गया और कुछ कंस्ट्रेंट्स भी थे। पर जो मैं अहमदाबाद के मार्केट में मेरी जो ज्वेलरी देखने जाता हूँ, वही प्राइस पे मतलब होलसेल में मेरे को इनके पास से उससे थोड़े कम प्राइस में ज्वेलरी मिल जाती थी। मतलब मैंने जो डिजाइन इनको दिखाई थी। तो जैसे मुंबई से खुशी आप हो, दीपिका हो, मंजू है, आपको अगर ज्वेलरी में ही आगे बढ़ना है, इमिटेशन ज्वेलरी में, तो आप इनसे इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मीनाक्षी जी आप लुम्बा राखी बनाते हो? लुम्बा राखी? यस सर, बनाते हैं, लेकिन हम लोग मैं बाय ऑर्डर ही बनाती हूँ। अच्छा, तो आपके कुछ डिजाइन हो ना, तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर करना। हम्म। मैं हमारे ग्रुप में भी डाल दूंगा। अगर किसी को लुम्बा राखी के ऑर्डर्स होंगे तो वो आपको सामने से कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो रिदम भाई से या मीनाक्षी जी से तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो अगर बाई चांस हमारा कप टूट गया इन द ट्रांसपोर्ट या गैस उनके वहां पे पहुंच के भी अगर कस्टमर ने बोल दिया कि मेरा कप टूटा हुआ मुझे मिला, तो उसके लिए फिर वो क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? रिदम भाई आप बताइए, अगर मग टूट जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। मैम मैम टूट जाता है, टूट के मिलता है, कस्टमर रिटर्न करता है, कस्टमर रिटर्न करने के बाद अपने पास अपन को मिलेगा, टूटा हुआ मिलेगा। अच्छा, पर अगर टूटा ट्रांसपोर्टेशन में टूटता है अगर मग, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है या अमेजोन की होती है? अपनी होती है। ओके, तो अमेजोन कोई मतलब उसमें चार्जेस बेयर नहीं करता, भले अमेजोन से टूटा हो। हाँ, तो फिर अपन क्लेम क्लेम उठाते हैं कि कस्टमर ने तोड़ के भेज दिया वगैरह वगैरह। पर ओके। अमेजन और फ्लिपकार्ट का में बाई चांस ही क्लेम पास करते हैं इस चीज का। अच्छा, तो एक सेफ्टी क्लेम करके एक चीज आती है, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में है। अगर आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तोड़ के बेचता है या खो जाती है या फिर प्रोडक्ट चेंज करके बेचता है, तो आप सेफ्टी क्लेम्स कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपको एक कॉस्ट आपकी मिल जाएगी, शायद से 60 70 या 80% ऑफ योर एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके।
क्या परसेंटेज होगी ये रिफंड मतलब कैंसलेशन की या टूटने फूटने की, जस्ट अप्रॉक्स? 6 से 8% आपका रिटर्न कस्टमर रिटर्न आता है मैम। ओके, थैंक यू। प्रशांत जी, मैंने ये भी देखा है कि काफी ऑर्डर्स पे ना आप कैंसिल नहीं कर सकते वंस इट इज शिप्ड। ओके ओके, तो काफी कस्टमर्स कैसे होते हैं ना कि वो कैंसिल मतलब ट्रांजिट में ही कैंसिल कर देते हैं काफी लोग, हाँ तो ये वो भी होता अपने है। को ऑप्शन मिलता है उसमें अमेजोन में कि हम लोग आफ्टर शिप वी कैन नॉट लाइक यू नो द कस्टमर कैन नॉट कैंसिल द ऑर्डर टिल नहीं दे कैन नहीं ऐसा दे कुछ नहीं है रिसीव। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टमर इज द किंग। अमेजोन कस्टमर को ही किंग मानता है। अगर उसने ऑर्डर करने के बाद आपने शिप कर दिया प्रोडक्ट और विद इन ट्रांजिट उसने कैंसिल कर दिया तो वो प्रोडक्ट आपको वापस लेना ही पड़ेगा। कस्टमर को तो उसका पैसा मिल जाएगा पर आपने प्रिंट किया उसका पैसा आपका चला जाएगा। इवन द पर्सनलाइज्ड आइटम्स। इवन द पर्सनलाइज आइटम्स, हाँ सही बात है। ओके, तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन जैसे 85 रुपीज 45 रुपीज जो कॉस्ट होती है वो भी हमको बेयर करनी पड़ती है? रिदम भाई ये बताइए ना कि एक बार अगर अमेजोन अपने वहां से प्रोडक्ट खरीद लेता हाँ है सर। और आरटीओ हो जाता है, आरटीओ कस्टमर रिटर्न नहीं सिर्फ आरटीओ होता है, तो उसका भी चार्ज अपने को देना पड़ता है। हाँ ओके हाँ, तो वो चार्ज अपने को देना पड़ता है। सर, अपन को देना पड़ता है। अभी 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 एक्चुअली क्या, अभी बहुत से प्रोडक्ट पहुंच नहीं रहे कस्टमरों के पास। कस्टमर का हम अपने पास रिटर्न आ रहा है, हम कस्टमर को पूछते हैं आपने रिजेक्ट किया, तो कस्टमर बोलता है नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक्चुअली क्या, डिलीवरी बॉय डिलीवरी नहीं कर पा रहा उस जगह पे, वो रिटर्न आ रहा है, तो वो बियर हम ही कर रहे हैं अभी। तो अभी के लिए क्या होगा कि इन लोगों ने कुछ एरियाज जहाँ लॉकडाउन होगा ना वहाँ पे पिन कोड्स वो कर दिए होंगे, बंद कर दिए होंगे कि भाई यहाँ पे अभी प्रोडक्ट थोड़े टाइम के लिए बेचना ही। जैसे महाराष्ट्र या कुछ तो भी समझ लो जहाँ पे भी लॉकडाउन है, दिल्ली में या फिर नो बट सर, अगर पिन कोड अगर वैलिड नहीं है तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं जा पाएगा इफ दैट पिन कोड इज नॉट ओपन टू सेल, नहीं नहीं निकी मैं बिकॉज दैट इज हैपनिंग ऑन Amazon एंड मेनी अदर पोर्टल्स। अगर मेरा पोर्टल पिन कोड नहीं लेता कि यहाँ पे डिलीवरी अलाउड नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता ऑर्डर। वो सही बात है, आपने एकदम सही कहा कि जब आप ऑर्डर करने जाओगे ना तब दिख जाएगा कि आपका प्रोडक्ट वहां पे डिलीवरेबल नहीं है। पर मैं आपको कुछ एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे लास्ट लास्ट मंथ कैसा हुआ था कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने से पहले मुझे कुछ नागपुर के ऑर्डर्स आए थे और ऐसा हुआ था कि मैंने यहाँ से कुरियर कर दिया और गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि भाई महाराष्ट्र में नेक्स्ट 10 या 15 दिन के लिए लॉकडाउन। वो प्रोडक्ट मेरे पास 10 दिन के बाद रिटर्न आई। कंपनी से मैसेज आया कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवरेबल इन नागपुर। मतलब मेरे यहाँ से तो पिकअप हो गई थी, मेरे मेरे स्टेट से बाहर भी चली गई थी, पर वो महाराष्ट्र में लॉकडाउन था इसलिए वो प्रोडक्ट मेरे पास वापस आ गई। समझे आप? ओके ओके। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है रिदम भाई से? और प्रशांत जी, आप क्या मतलब सजेस्ट करते हो कि हम लोग पे ऑन डिलीवरी रखें या नहीं रखें? नहीं, मोस्टली आप ये कर ही नहीं सकते हो। जब आप अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की सर्विस लेते हो जो भी इजी शिप करके है, उसमें जी। आपको पे ऑन डिलीवरी तो रखना ही पड़ेगा। ज्यादातर राखी में ऐसा होता है कि आपको प्रीपेड ऑर्डर ज्यादा आते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ ना आपको कि जब मेरे 25,000 ऑर्डर्स थे ना, 25,000 ऑर्डर्स में से 24,000 प्रीपेड ऑर्डर्स थे और 1,000 ऑर्डर्स जितने सीओडी के होंगे। मतलब ओके। मेरे को जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ था, एक अमाउंट था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, एक अमाउंट था सीओडी ट्रांसफर। तो सीओडी ट्रांसफर 25,000 ऑर्डर में सिर्फ 22,000 रुपए का था, बाकी पूरा 18 से 20 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से ट्रांसफर किया हुआ था। मतलब लोगों ने कार्ड पेमेंट किए थे। ओके ओके। और मुझे पूछना था, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ कि मीशो पे अभी मैं देखती हूँ जो प्रोडक्ट अभी हमारी, मुझे पता है कि उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है कोई पर्टिकुलर सेट की, राइट। वो लोग ऐसे डबल मार्जिन में भी चले जाते हैं, जैसे कि 50 रुपए का सेट है वो 100 आजू बाजू पोस्ट कर रहे हैं। हाँ कर हो तो इसमें हाथ में तो कुछ भी नहीं आता है, और अगर इसमें रिटर्न रेशो भी इतना है तो फिर अपने को क्या उसमें बेनिफिट मिलेगा? देखो, रिटर्न रेशियो तो रिटर्न तो आने ही वाला है। ये समझ लीजिए एक चीज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग पिछले 2 साल से मीशो पे सेल कर रहे हैं और काफी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब मैंने मेरी फिगर्स भी सबके साथ शेयर की हुई है, मीनाक्षी बहन, अगर मैं बताऊं तो ये पूरे ग्रुप के साथ कि मेरे मीशो पे कैसे सेल थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर ऐसा है
कि मीशो ने क्या कर दिया है, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कमीशन जो लेते हैं ये लोग, फीस जो लेते हैं वो 27% है। मतलब 100 रुपए पे 27 रुपए अमेजोन और फ्लिपकार्ट लेके जाता है, वहीं पे मीशो में 100 रुपए पे सिर्फ 1.5 रुपए ही मीशो लेके जाता है। तो तो कहीं पे हम लोग को बहुत प्रॉफिट हो रहा है प्रोडक्ट्स में। बात करें तो ये चीज हो जाती है। लेकिन आपको पता है, आपने पूरा लीगली स्टडी किया है क्या? उनका लॉजिस्टिक जो लगता है उसके ऊपर उनका 18% रहता है, उनका हाँ। और कोई ले होता है उसमें 18% रहता है। वो अपने पास से कितना सारा जीएसटी कट कर देते हैं, वो भी हम लोगों को जीएसटी अपने प्रॉफिट से निकाल के देना है। तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ ना। ये मुझे लगता है ये कोई मैटर नहीं करता है, जो भी सेलर है वो कोई गिनता नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली डाले हैं, 1-1.5 महीने से हम लोग ने मीशो स्टार्ट किया है, तो Okay. जैसे जैसे हमारे समझ में आ रहा है तो वो तो अपने प्रॉफिट से कट रहा है। नहीं नहीं, तो आप प्राइसिंग उस हिसाब से रखिए ना। आप किसी आप है ना, एक बार क्या करना, आपकी जो भी प्रोडक्ट है ना वो मुझे दिखाना, मैं उसकी प्राइसिंग चेक करूंगा। जैसे नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि 50 रुपए 50 रुपीज की मैं कोई प्रोडक्ट रखता हूँ, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मैं कम से कम 120 या 130 रुपीज में सेल करता हूँ, 150 में सेल करता हूँ, और उसके ऊपर 80 रुपीज डिलीवरी लगाता हूँ। समझे आप? तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट कितने में दिखेगी? 230 से 250 रुपीज में दिखेगी। अच्छा, तो शायद आपको आपको जिसने लिस्ट करके दी हुई है प्रोडक्ट, आपने खुद से की थी या किसी ने के पास करवाई थी? खुद से की थी। हाँ, तो खुद से की होगी ना, इसलिए शायद से आपको प्रॉपर वो गाइडेंस नहीं पता होगा कि भाई डिलीवरी चार्ज कस्टमर को आगे अपने को ऐड करके देना है। समझे आप? तो अच्छा, एक दो ओके। ऑप्शंस शायद आपको देखने पड़ेंगे। मैं एक बार आपका अकाउंट देखूंगा तब मेरे को पता चल जाएगा। प्रशांत भाई, तो मीशो के ओके। अंदर क्या चार्जेस रहते हैं? जैसे अमेजोन में 45, 65, 85 3 अलग अलग है, हाँ, मीशो में भी कुछ ऐसा है या फिर? अब मीशो में भी सेम देखो, चार्जेस सारी कंपनीज में सिमिलर ही है। फ्लिपकार्ट पकड़ लो, मीशो पकड़ लो, शायद शायद 5-7 रुपए, शायद कहीं पे 2 या 5 रुपए ऊपर नीचे होंगे, बट ऑलमोस्ट सबके सेम ही है। तो जैसे कृपा भाई बता रहे थे कि मीशो और में बहुत मुझे नुकसान हो जाता है, सेलर को बहुत प्रॉब्लम है, पेनल्टीज है, तो आपके साथ जो एक्सपीरियंस है वो क्या एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब कहाँ क्या मेरा तो, मैं सच चीजें बताऊं ना, हुई? मेरे लिए अमेजोन से जबरदस्त मीशो रहा है। सच बताऊं तो मेरा ज्वेलरी में मेरे साथ मेरी जो पार्टनर है उसने 22 लाख रुपीस की ज्वेलरी पिछले 1 साल में बेच दी है। वो रोज मार्केट जाती है, रोज लेके आती है, रोज मतलब चांदनी चौक जैसे एरिया अहमदाबाद में है एक, जिसको टंकशाल बोलते हैं, रोज वहां जाती है। मतलब मैं अगर उस जगह पे हूँ तो मैं तो कभी ना जाऊं, पर वो 365 डेज वहां रोज जाती है, रोज ऑर्डर लेके आती है, रोज जाती है, रोज ऑर्डर पैक करती है। उसके रोज के 80 से 100 ऑर्डर्स होते हैं और वो रोज पैकिंग करती है। मतलब मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा काम तू ही कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। हेलो, तो मीशो और पे जो इतने सारे लिस्टिंग है वो ऑर्डर, भी? कौन? प्लीज वापस वापस बोले मीनाक्षी जी। इतने सारे ऑर्डर्स अगर अगर हमें चाहिए है तो क्या इसके लिए प्रमोशन करना जरूरी है? मीनाक्षी जी, ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आते हैं। अब जैसे मीशो में तो क्या होता है कि आप किसी को रीसेलर प्रोडक्ट बेचता है, फिर क्या होता है, रीसेलर या कस्टमर उसको रिव्यू देता है। सारी वेबसाइट्स की एक बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, या कोई भी वेबसाइट्स हो, आपकी प्रोडक्ट पे जैसे ही कोई भी कस्टमर रिव्यू देगा तो आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में आ जाएगी और सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आ जाएगी। प्रशांत, जो आपकी पार्टनर ज्वेलरी के लिए रोजाना जाती है हाँ, तो डिजाइन लाती होगी अलग अलग, तो इतनी फोटोग्राफी कैसे करती है वो? सुनिए, अब कैसा है कि मीशो में ऐसा है कि आप कोई भी फोटो अपलोड कर दो वो चलती है। मैं एक चीज बताता हूँ, नॉर्मल कैमरा से फोटो अपलोड कर दी, उस मीशो में कोई वाइट बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। आप कोई भी बैकग्राउंड पे फोटो निकालो और अपलोड कर लो। तो समझो कि वो उसके वेंडर के पास जाती है, 20-25 ज्वेलरी रोज लेके आती है। अब उसके वेंडर के साथ भी ऐसे रिलेशन हो गए कि वो कोई भी प्रोडक्ट उसको 1-1, 2-2, 3-3 पीस दे देता है। पहले जब स्टार्टिंग में चालू किया था तब उसको 12-12 पीसेस लेने पड़ते थे। तो ये आपका रिलेशन के ऊपर भी हो गया। कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं, अब देखना, आप रीसेलर ग्रुप्स में होंगे ना, तो कुछ वेंडर्स ऐसे भी होते हैं कि जो फोटोज आपको भेजते हैं प्रोडक्ट्स के, उसमें उनका कोड लिखा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो फोटो ही मीशो पे अपलोड कर देते हैं। वो फोटो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे नहीं चलेगी, पर जितनी भी रीसेलर ऐप्स है, ग्लो रोड है, मीशो है, मिलमिला है, उन सब पे वो फोटोज चलेगी।
अच्छा, तो वो जो आती है कैटलॉग वहां से निकाल कर काम चल जाता है। वहां से चल जाता है, या तो फिर हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और प्रोडक्ट्स को समझो ना, आजू बाजू रोज में रख दिया या कलरफुल बैकग्राउंड रख दिया। आप मीशो पे प्रोडक्ट सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग एक अच्छी सी फोटोग्राफी करवाते हैं, वाइट बैकग्राउंड नहीं रखते। ओके, अमेजोन के लिए और व्हाइट फोटोग्राफी कैसे करे? या तो कोई आप किसी को आप हायर कर ले, क्योंकि लेकिन वो उसके चार्जेस बहुत है। देखिए मीनाक्षी जी, कोई भी बंदा है ना 30 से 50 रुपीज तो लेगा ही फोटोग्राफी का। 30 to 50, लेकिन उसकी फोटोग्राफी अच्छी होगी। हाँ, ज्वेलरी में कैसा है, ज्वेलरी में कुछ ज्यादा पैसे लेते हैं क्योंकि वो है ना बहुत नजदीक से और बहुत अच्छी तरह फोटोग्राफी करनी होती है, ये चीज ऐसा होता है। तो ज्वेलरी में शायद फोटोग्राफर आपके पास ज्यादा पैसे ले सकता है क्योंकि फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखानी होती है, इसलिए हम लोग कभी कभार स्टार्टिंग में 100 रुपए तक भी फोटोग्राफी के देते थे। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने एक कैमरा ही ले लिया घर पे, 40 से 50,000 का एक कैमरा, और अब हम लोग उससे फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा, तो हाँ प्रशांत भाई, मीशो पे अपन जो लिस्टिंग करते हैं तो वो मतलब ये अमेजोन जैसा ही टिपिकल प्रोसेस है या फिर लाइक देयर इज इजी लिस्टिंग ऑन मीशो? मीशो बहुत इजी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू अमेजोन, पर अगर आपको अमेजोन आ गया ना तो आप दुनिया का कोई भी पोर्टल पे आप लिस्टिंग कर पाओगे। ओके, ठीक है। गाइस ऑलमोस्ट 6 बज गए, मैं ऑलमोस्ट जिसके जितने क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो गए आई गेस। मोस्टली नेक्स्ट संडे को हम लोग एक और मीटिंग रखने वाले हैं। नेक्स्ट संडे को packingraja.com, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं और अमेजोन पे भी काफी बड़े सेलर है, तो अपना 1-to-1 कन्वर्सेशन पैकिंग राजा वालों के साथ होगा। और मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा जो दोस्त है सरप्राइज फॉर यू करके, SFU ई कॉमर्स वाला, उसके साथ भी अपन 1-to-1 कन्वर्सेशन एक रखे कि वो भाई चॉकलेट्स में कितने सालों से डील करता है, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर ऑन अमेजोन। मैं आपको एक दिखाता हूँ, उसके 20,000 प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे। शायद मैंने आपको बताया था, एक बार वापस दिखा देता हूँ। अभी तो उसने शायद सारे प्रोडक्ट्स वो कर दिए, बंद कर दिए लगता है, क्योंकि कोविड की वजह से। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? दिख रहा है। ये देखिए, मोर देन 10,000 रिजल्ट्स, SFU ई कॉम, मोर देन 10,000 रिजल्ट्स। ये प्रोडक्ट्स दिख रही है आपको? अलग अलग तरीके से उसने प्रोडक्ट लिस्ट की है। तो चॉकलेट सेक्शन में ये बंदा रूल कर रहा है अमेजोन पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इनफ हो गया। आज का सेशन अब यहाँ पे एंड करते हैं। ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 1.5 आवर्स। ग्रेट ग्रेट। ठीक है आंचल, थैंक यू प्रशांत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू प्रशांत। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। बाय। बाय।